नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। रीवा में आवास योजना की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा गरीबों के लिए एक राहत भरी खबर सुनाई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को राहत देने के लिए अब राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए अपनी ओर से लगाएगी, जिससे भार हितग्राहियों के ऊपर से कम हो जाएगा। आपको बता दें कि जो मकान गरीबों को 4,75,000 का मिलता था, अब वह मात्र 3,25,000 में उन्हें प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी LIG और MIG मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि LIG मकान प्रथम तल में 16,50,000 में व द्वितीय तल में 15,50,000 एवं तृतीय तल में 14,50,000 में मिलेंगे। इसी तरह से MIG में 20,75,000 प्रथम तल, द्वितीय तल में 19,75,000 एवं तृतीय तल में 18,75,000 रुपये में लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि 2240 मकान बनकर तैयार हैं, जिसमें से 1600 लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बाद 600 अन्य लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें अब राज्य शासन 1.5 लाख रुपए की और छूट दे रही है। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी एवं नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा भी मौजूद रहे। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में EWS 2 कैटेगरी के थे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो मकान बनाए गए, उसमें एक स्लम कैटेगरी के लोग थे और दूसरे नॉन स्लम थे। जैसे मान लीजिए किसी झुग्गी झोपड़ी ऐसी बस्ती है, उसको स्लम, और जो मान लीजिए जैसे वो तलहटी में कोई भूमिहीन गरीब रहता है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में, तो उसको नॉन स्लम माना जाए कि वो स्लम में तो नहीं है लेकिन गरीब है, उसको भी मकान मिलना चाहिए। तो नॉन स्लम वालों की कीमत तय की गई थी 4.25 लाख रुपए, और जो स्लम में रहने वाले गरीब थे उनके लिए 2 लाख रुपए। तो हमेशा से ये बात आती थी उन गरीबों की तरफ से कि 4.25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए राज्य शासन ने उसमें 1.5 लाख रुपए अपना अंश मिलाने का निर्णय किया है। मतलब नॉन स्लम वालों को अब 4.25 लाख रुपए की जगह 3,25,000 रुपये में वो मकान मिलेगा, जो रीवा में कई मोहल्लों में बन के तैयार हुआ है। जैसे सुंदर नगर में आपने देखा होगा, गोल क्वार्टर में, SF ग्राउंड में, ललपा में, रेतेरा में प्रधानमंत्री आवास 2240 बनने हैं। 2240 में से 1600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था नॉन स्लम वालों ने, और लगभग 600 लोगों ने स्लम बस्ती है, उन स्लम के बस्ती के लोगों ने 20,000 रुपये जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो 1600 लोगों के लिए बहुत बड़ी ये राहत वाली खबर है। 100 लोगों ने तो पूरा पैसा जमा कर दिया था, 4.25 लाख रुपए, तो उनको अब 1.5 लाख रुपए लौटाया जाएगा। मतलब 1.5 करोड़ रुपए तो उनका 100 लोगों के बीच में लौटेगा। जो बाकी बचे हैं उनको 1.5 लाख रुपए कम लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन तो करा लिया उन्होंने, अब वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। तो उनको यदि ये सूचना पहुंचेगी आपके माध्यम से कि अब 3,25,000 में ये मकान मिलेगा, तो मकान भी जल्दी भर जाएंगे, और वो लोग भी अपने कच्चे मकान या कहीं किराए में रह रहे हैं बहुत से गरीब लोग, तो वो लोग भी अपने खुद के भवन में पहुंच जाएंगे। एक ये बड़ा काम हुआ है। दूसरा, इस योजना की सफलता के लिए LIG, MIG और शॉप्स भी बनाए गए हैं। वो आम लोगों के लिए है, निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। जब वो मकान बिकेंगे तो उससे जो पैसा आएगा, वो पैसा भी EWS को बनाने में नगर निगम की जो राशि लग रही है, नगर निगम को राशि की भरपाई होगी, क्योंकि नगर निगम का भी इसमें बहुत राशि लगी हुई है। 70 से 75 करोड़ रुपए नगर निगम का भी लगा हुआ है। तो क्रॉस सब्सिडी मिलेगी जब ये LIG, MIG और शॉप्स बिकेंगे। ये LIG, MIG और शॉप्स की भी कीमत बहुत रियायती है, क्योंकि इसमें ज़मीन का कीमत लोड नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने ज़मीन नगर निगम को मुफ्त में दी है, इस मंशा से की है कि इसमें जो भी आप मकान बनाएंगे, चाहे गरीबों के मकान, चाहे LIG, चाहे MIG, चाहे दुकानें, उसमें ज़मीन की कीमत आप लोड नहीं करेंगे, जिससे कि वो बाज़ार में मिलने वाली मकानों से इसकी कीमत कम रहे। तो इसलिए वो मकान भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। उनके लिए भी एक सुविधा दी गई।
कि अब वो जो प्रॉपर्टी उनको मिलेगी वो लीज होल्ड पे नहीं रहेगी। नॉर्मली कोई भी हाउसिंग बोर्ड या नगर निगम से कभी भी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो लीज होल्ड में रहती है। लीज होल्ड में रहती है तो वो उनकी होती तो है, पैसा तो पूरा उनसे ले लिया जाता है, लेकिन यदि उसको मॉर्गेज करना है, फाइनेंस कराना है या बिक्री करना है तो उनके साथ वो परेशानी रहती है। तो अभी हाल ही में शासन ने निर्णय कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो भी LIG MIG लेगा, जो भी दुकानें लेंगे, उनको फ्री होल्ड में दिया जाएगा। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अपना शहर है। यदि वो सारे बनाए जा रहे मकान में गरीब लोग पहुंच जाएं तो झुग्गी मुक्त आवास युक्त का जो रीवा हम लोग बनाना चाहते हैं और जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, तो झुग्गियाँ समाप्त हो जाएगी। क्योंकि झुग्गी में रहने वाले लोग का जीवन कैसा है हम लोग सब देखने वाले हैं। ना वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ना वहाँ पे वाटर सप्लाई ठीक प्रकार से हो पाती है, बिजली के भी तार इधर से उधर खींचे रहते हैं। तो एक जो अच्छा लिविंग के लिए जो माहौल चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता और उनके बच्चों को बचपन से वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए वो जो प्रकार की पीढ़ी हम चाहते हैं डेवलप हो, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये कलंक था। वास्तव में देखा जाए तो नरक की तरह का जीवन होता है ये, गंदगी में रहना, सुविधा के अभाव में रहना। इसलिए झुग्गी मुक्त आवास युक्त योजना के अंतर्गत हम सब इस सपने को साकार करेंगे। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि 2200 मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस योजना में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि न तो पैसे की कमी पड़ी। केंद्र इसमें 1.5 लाख रुपए गरीबों के मकान के लिए केंद्र सरकार देती है, 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, बाकी पूरा पैसा स्थानीय निकाय लगाता है। फिर LIG MIG को आइए रमाकांत जी, LIG MIG बिक्री तेज़ी से होगी, गरीबों के मकान तेज़ी से बनेंगे और तेज़ी के साथ वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और नगर निगम ज़्यादा सक्षम होगा। क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा सुविधाओं को बढ़ाने में नगर निगम सक्षम होता है। तो इस योजना से न सिर्फ गरीबों को आवास मिल रहा है, मध्यम वर्गीय लोगों को आवास मिल रहा है, बल्कि नगर निगम की भी जो पूंजी का निवेश हुआ है उसकी वापसी भी इससे सुनिश्चित होगी। तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति दूसरे काम को करने के लिए ये ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। तो यही प्रथम तल में 16.5 लाख रुपए किया गया है। द्वितीय तल वाले LIG की कीमत है 15.5 लाख, तृतीय तल की कीमत है 14.5 लाख। इसमें ज़मीन की कीमत यदि हम जोड़ देते तो शायद यही प्रॉपर्टी 15 लाख के बजाय 18 लाख या 20 लाख पड़ती। तो 2-3 लाख रुपए ज़मीन की कीमत की वजह से कम हो गया है। और MIG 3 BHK का है, LIG 2 BHK का है, 2 बेडरूम, 1 हॉल है और किचन है। इसमें 20 लाख रुपए प्रथम तल के MIG का है, द्वितीय तल के 19 लाख रुपए है और तृतीय तल का 19.5 लाख रुपए है। और इसकी संख्या भी पूरी MIG की आवास की इकाई 216 है और LIG है 576 और दुकानें हैं 309। दुकान की कीमत है प्रथम तल में 15 लाख रुपए, द्वितीय तल में 11.25 लाख रुपए और ये बाज़ार में मिलने वाले किसी प्रॉपर्टी से 2-3 लाख से भी कम है, क्योंकि ज़मीन की कीमत सरकार ने मुफ्त में रखी है।